मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्ष ज्ञान चैनल। आज का मेरा विषय है फर्जी विज्ञापनों का बढ़ता प्रभाव और उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत। मित्रों, आज मैं इसी विषय पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करूंगा। आशा है आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। मित्रों, आजकल पूरे भारतवर्ष में फर्जी विज्ञापनों का तांता लगा हुआ है, अर्थात जिसके दिमाग में जो आता है वो अखबारों में विज्ञापन देकर अपनी रोजी रोटी चला रहा है। आजकल कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत देश में तथा देश से बाहर भी बेरोजगार युवक युवतियों की संख्या बढ़ रही है। जनता त्राही त्राही कर रही है और इस बेरोजगारी का फायदा कुछ एजेंट उठा रहे हैं। मैं इस दिशा में आपको लेकर चलना चाहता हूं और बेरोजगारों की मन की बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आजकल बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं। वो सुबह उठते ही अखबारों में अपनी नौकरी के लिए कुछ विज्ञापन पढ़ते हैं और फिर वो विज्ञापन के पते के अनुसार, एड्रेस के अनुसार पहुंच जाते हैं, परंतु उनको वहां पर भी धोखा हो रहा है। मैं कुछ उदाहरण आपको देकर समझाना चाहता हूं। उदाहरण के लिए, आज एक अखबार में बेरोजगारों के लिए बहुत सारे रोजगार उपलब्ध कराने का विज्ञापन और बहुत सारे एजेंटों के द्वारा दिया गया है। ये अखबार है 9 अप्रैल 2021 शुक्रवार का और ये अमर उजाला माई सिटी चंडीगढ़ का है, अर्थात ये लोकल पत्रिका है। इस अखबार को चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में पढ़ा जाता है। अब यहां पर ये जो एजेंट हैं वो लिख रहे हैं कि 18 से 46,000 रुपया महीना और लैपटॉप, मोबाइल ये फ्री, आने जाने का किराया फ्री, और जो है जो उनको संख्या चाहिए वो 2000 लड़का लड़की की आवश्यकता है उनको। ऐसे ही दूसरे एक एजेंट ने लिखा हुआ है कि उनको एयर होस्टेस चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, ड्राइवर चाहिए, हेल्पर चाहिए, है ना, और बाउंसर चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, और ऐसे लगभग उनको 10,000 लड़का लड़की चाहिए। ऐसे ही तीसरे विज्ञापन देने वाले ने लिखा हुआ है कि उसको जो है घर में खाना बनाने के लिए कुक चाहिए। अब वो इंडियन खाना बनाना जानता हो, नॉन वेज जानता हो, वेज जानता हो, जो कुछ भी जानता हो वो संपर्क करे। अच्छा, एक बात बताइए, किसी कोठी में खाना बनाने के लिए चाहिए तो वो सीधा सीधा अपना मोबाइल नंबर लिख देता है विज्ञापन में कि हमें जो है खाना बनाने के लिए एक कुक चाहिए, और वो शाकाहारी है तो सीधा लिखता है शाकाहारी चाहिए, और मांसाहारी होगा तो लिख देगा नॉन वेज कुक चाहिए। परंतु इस महाशय ने लगभग 500 कुक चाहिए, ऐसे लड़का लड़की 500 कुक चाहिए जो ऐसे खाना बनाने में परफेक्ट हो, और आप आ करके एसईओ नंबर में मिले। एसईओ नंबर फलाना फलाना फलाना,
ऐसे ही एक ने लिखा हुआ है कि सिंगापुर जाने के लिए बहुत सारे उनको जो है 1790 लड़का लड़की चाहिए, यानी 1790 लड़का लड़की चाहिए सिंगापुर के लिए। हो सकता है इन्होंने कोई स्पेशल प्लेन की भी व्यवस्था कर दी हो कि ऐसे बेरोजगार आ जाए तो एकदम प्लेन में सिंगापुर पहुंचा दूंगा। ऐसे ही एक और विज्ञापन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनको जो है कोविड के मदद के लिए बहुत सारे बेरोजगार लड़का लड़की चाहिए। उनकी संख्या 10,000 से 30,000 तक भी लड़का लड़की बेरोजगार हैं, तो उनको रोजगार देने में सक्षम है। मित्रों, मैं आपको उन एजेंटों के पते और उनके जो सही वो हैं वो इसलिए नहीं बता रहा हूं कि इन चीजों को बहुत ही सावधानी से आपके समक्ष मैंने अपनी बातों को समझाना होता है, और ताकि उन फर्जी एजेंटों से आप सब बच सके। अब चंडीगढ़ के अंदर जहां पर 5 लाख 6 लाख की आबादी है, वहां पर इन विज्ञापन को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि 50,000 नौकरियां जो है वो आज मिल जाएंगी युवक युवतियों को, बेरोजगारों को। अब होता क्या है, ये कैसे आपको बुलाते हैं? आपने देखा कि आप एक ड्राइवर है, वहां ड्राइवर चाहिए। अब ड्राइवर भी 600 ड्राइवर चाहिए, तो जितने ड्राइवर होंगे, जितने अपने अपने विषय के लोग होते हैं, वो उस एससीओ में उस कैबिन में जाते हैं। और रिसेप्शन के लिए ये एजेंट सुंदर सी लड़कियां रख देते हैं अथवा सुंदर लड़के रख देते हैं गेट पर, और टाई कोट पैंट पहन करके, और वो जैसे एक बेरोजगार युवक जाता है तो वो जो युवती है अथवा वो युवक है उससे कहता है कि आपको कौन सा रोजगार चाहिए, क्या चाहिए, फार्म भरवाता है। फार्म भरवाने की फीसें आज के समय में 250 और कहीं 500 और कहीं ड्रेस जूते के नाम पर 2,000 तक लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए आप बेरोजगार हैं और आप अपने काम के सिलसिले में अखबार के विज्ञापन पढ़ करके एसयू में जाते हैं, तो आपसे जो है सबसे छोटी रकम 250 रुपया उन्होंने फार्म भरने के नाम पे लिया कि हम आपको बैक कॉल करेंगे, फिर आपको आना है बाद में। तो इस प्रकार दिन भर में बेरोजगार भटका हुआ एक छोटे से कैबिन में, जिस कैबिन की कीमत 10,000 है, उस कैबिन में प्रतिदिन जो है 40 से 50 अथवा कहीं 100 युवक युवती अपने रोजगार की तलाश में कैबिन में जाते हैं। कैबिन वाले में तो पर डे 250 के हिसाब से 50 आए चाहे 60 आए, रोज उनके पास 10, 20, 50, 100 आ रहे हैं। 30 दिन में कैलकुलेशन कीजिए तो 250 के हिसाब से पर डे लाख 1.5 लाख रुपया पर मंथ वो जेब में डाल रहा है एक सामान्य। और जो 2-2 हजार 10-10 हजार एजेंट निकाल रहे हैं कि हमारे पास इतने युवक युवतियों की नौकरी है, तो वो तो महीने में 15 से 20 लाख रुपए ऐसे ही ठग लेते हैं, 500-500 2-2 हजार करके। और ये सिर्फ चंडीगढ़ की बात नहीं, मैं कहता हूँ पूरे देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है और उसका फायदा फर्जी विज्ञापन वाले उठा रहे हैं। और इस पर जो है सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस प्रकार के भ्रामक और फर्जी विज्ञापनों पर शिकंजा कसे। वैसे तो बहुत सारे कानून बने हुए हैं इस प्रकार के फर्जी विज्ञापनों को रोकने के लिए, लेकिन वो कानून निष्प्रभावी हैं, उन कानूनों को कोई मान नहीं रहा है और मन मर्जी से इस प्रकार उनका गोरख धंधा चल रहा है। तो मित्रों, आप इस प्रकार के भ्रामक विज्ञापनों से सावधान रहें। बहुत सारे इसमें ठग लोग हैं जो आपकी कमजोरी का, आपकी बेरोजगारी का ये फायदा उठाते हैं और अपनी फीस लेते हैं और आपको नौकरी नहीं देते। आप यदि आपके साथ मैं 200, 250, 500 ठगने के लिए, तो इतना तो आप कोर्ट में जाएंगे तो इतना तो आपको वकील 5,000 10,000 फीस मांगेगा तो आप चुका नहीं सकते। लेकिन आपके साथ यदि कहीं पर ज्यादा ठगी होती है, ज्यादा बड़ी रकम आपको मान लीजिए विदेश भेजने के नाम पर और कोई बहुत बड़ी सर्विस लगाने के नाम पर आपसे जो है एजेंट ठग लें और आपके साथ कोई धोखा हो जाए, तो आप निडर होकर के उन फर्जी विज्ञापन वालों के खिलाफ जो है केस करें और इसमें आप
सफल होंगे, आप विजयी होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो एजेंट जेल के अंदर होगा और आपके पैसे भी देगा। तो इस प्रकार फर्जी विज्ञापन जो है पूरे देश में ये अखबारों में निकल रहे हैं, समाचार पत्रों में, गूगल में भी बहुत सारे फर्जी विज्ञापन चल रहे हैं। तो इस पर जो है सरकार का कोई ठोस नियंत्रण कानून नहीं है, और जो कानून है उसका लचीला रूप से फायदा उठाते हैं। यदि ये 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ भी ठग लें तो ये 6 महीने में आप जमानत पर बाहर छूट जाते हैं। तो आपके 250 के लिए कौन वो करेगा, पीछे पड़ेगा? इतना तो आप खुद ही सोचेंगे चलो 250-500 ठग दिया, क्यों चक्कर में पड़ो इसके। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रकार जो फर्जी विज्ञापन है उससे सावधान रहें, खुद बचें, अपने मित्रों को बचाएं। और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि फर्जी विज्ञापन का जो बढ़ रहा है जो प्रभाव, उस पर लगाम लगाए सरकार। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। मैं आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद प्रदान करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।